एक बार बताइए कि जब मुकाबला होता है परिवार में तो वो कितना मुश्किल हो जाता है। ये जो युद्ध है ये चुनाव तक खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रिश्ते कैसे नॉर्मल, मतलब फिर रिश्ते कैसे चलते हैं, जनता मतलब लोग ये जानना चाहते हैं। एंटी इनकम्बेंसी सागर में नहीं है, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं इस चुनाव में पुराने जितने जीत के अंतर थे उनको ध्वस्त करने वाला हूँ। डेवलपमेंट के काम हुए हैं, उसमें अधिकारियों के करप्शन का भी और क्वालिटी का भी एक इशू है। देखिए, करप्शन एक लोगों का तकिया कलाम बन गया है, फिर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, आप निश्चित मान लीजिएगा। कोई सा एग्जाम्पल है जो आपने कार्रवाई की हो आपके इतने दिनों में, किसी अधिकारी को आपको लगा हो कि ये करप्शन करता है? क्या है, ये चुनाव चल रहे हैं, हाँ, जिनके अभी नाम लूंगा उनके परिजनों को ठीक नहीं। मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू हुए लगभग 10 मिनट से ऊपर हो चुके होंगे, अभी तक आपने शिवराज जी का नाम नहीं लिया। ऐसा क्या है कि बीजेपी और हाईकमान भी शिवराज जी का नाम लेने से कतरा रहा है? जिस समय में अगली बार जब आप आएंगे, क्योंकि ये मेरा अंतिम चुनाव है। अच्छा, अभी तक आपकी जो बहू है वो आशीर्वाद मांगने आई है नहीं आके? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। दिलपेटा यात्रा पहुंची है बुंदेलखंड के सागर में। सागर की सीट इस वक्त चर्चा में है और रोचक है। चर्चा में और रोचक इसलिए है कि मुकाबला एक ही परिवार के दो सदस्यों के बीच में है, या यूं कहें कि परिवार की बहू और जेठ के बीच में मुकाबला है। जेठ यानी कि जो हमारे साथ में जैन साहब मौजूद हैं, पत्नी है, और उनकी जो वो हैं बहू निधि जैन, वो कांग्रेस से हैं। जैन साहब, एक बात बताइए, जब चैलेंज जी, एक बात बताइए कि जब मुकाबला होता है परिवार में तो वो कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, ये मुश्किलात राजनीतिक जीवन में अनेक बार आ सकती हैं और मेरे जीवन में तो आई हैं जी। लेकिन जब आपका विज़न क्लियर है, जब आपके लक्ष्य निश्चित है, जब आपका उद्देश्य बिल्कुल तय है और आपकी विचारधारा जो है वो बिल्कुल अलग है जी। हम लोग विचारधारा पे चल के और सत्ता को सेवा का माध्यम मान के काम करने वाले लोगों की टोली। तो हम लोग मूलतः संघ के स्वयंसेवक हैं। उसके नाते हम लोगों ने शपथ ली है कि हम भारत माता के स्वाभिमान के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए कार्य करेंगे। तो जो भी कार्य मुझे सौंपा जाएगा उस कार्य को करना मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, बल्कि अपितु ये मैं मानता हूँ कि ये गौड़ हो जाता है कि सामने कौन है। ये तो महाभारत जैसा युद्ध है। अब सामने भी तो अपने ही थे। हाँ। और भगवान कृष्ण को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी अर्जुन जी को जी समझाने में। सुनील जन आपके रियल ब्रदर हैं? सुनील मेरे छोटे भाई अनुज हैं। जी, अनुज जी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर एक तरफ जब आप रण में होते हैं, आप युद्ध में होते हैं, नहीं चुनाव में होते हैं, जो आपने महाभारत का दृष्टांत दिया। चलन भाई, आप 3 बार लगातार जीत चुके हैं, मैं उस पर आऊँगा उसके बाद, लेकिन चूँकि ये जो युद्ध है ये चुनाव तक खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर रिश्ते कैसे नॉर्मल, मतलब फिर रिश्ते कैसे चलते हैं, जनता मतलब लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं सागर से 3 बार का विधायक हूं। बिल्कुल ठीक, सागर की जनता का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है। मुझे 4थी बार पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया। अब ये विषय मेरे सोचने का नहीं था कि ये इस तरह की परिस्थितियां नहीं निर्मित हों, क्योंकि हमारी पार्टी ने तो हमें टिकट दे ही दिया था। अब जब इनकी पार्टी को टिकट देना था तो इनके हाई कमान, आला कमान जो हैं, उनको विवेक का इस्तेमाल करना था, उनको राजनीतिक मर्यादाओं का भी पालन करना था। एक कुछ बेसिक राजनीतिक मर्यादाएं होती हैं किसी भी राजनीतिक दल में कि इस तरह की परिस्थितियों को हमेशा टाला जाता है जी। उन्होंने उसकी चिंता नहीं की। फिर इस विवेक का इस्तेमाल इन्हें भी कर लेना था। अब अगर इन्हें नहीं किया है और अब मेरे सामने ही हैं,
तो सिवाय इसके कि हमें अपने जो पार्टी ने दायित्व दिया है उस दायित्व का पालन करना है और सागर की जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। कुछ काम हमारे शेष रह गए हैं। वही पूछने वाला था, लगातार 3 बार जब आप विधायक रहते हैं तो स्वाभाविक है कैंटीन इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं वो विकसित होती है। तो 3 बार की अगर मैं बात करूं तो आप क्या महत्वपूर्ण ये चीज़ मानते हैं कि 3 साल में मैं क्या कर पाया और क्या कुछ अधूरा रह गया कि मुझे चौथा टर्म दिया जाना चाहिए? एंटी इनकम्बेंसी सागर में नहीं है, ठीक, विश्वास के साथ कह रहा हूँ। मैं तो चूँकि 365 दिन ऑल टाइम मैं लोगों के बीच रहता हूँ। आप सागर के लिए शायद नए हैं, आपने शायद उतना वो भी नहीं किया। मैं सिर्फ उतने दिन भोपाल जाता हूँ जब मैं विधानसभा में रहता हूँ, नहीं तो अगर मेरी बैठक भी है भोपाल में तो सुबह जाऊँगा, शाम को मैं वापस आ जाता हूँ और घर नहीं आता हूँ। फिर किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ गमी हो गई है। ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ये सागर पूरा हमारा परिवार है और इस परिवार को मैंने अपने जैसे एक्सटेंडेड फैमिली होती है उसी के भांति माना है। और लोगों का स्नेह, अपार स्नेह, विश्वास जो भी दिख रहा है, नहीं तो कंटिन्यूएशन में 3 बार लगातार और अधिक मार्जिन से, मार्जिन हमारा हमेशा बड़ा सम्मानजनक रहा जी। और हम अभी जहाँ भी जा रहे हैं संपर्क के लिए एंटी इनकम्बेंसी का तो प्रश्न नहीं है। मैं इस चुनाव में पुराने जितने जीत के अंतर थे उनको ध्वस्त करने वाला हूँ। मैं बहुत विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ आपसे। और सागर में आपने विकास की अगर बात की तो आप ये विकास के लिए आप अच्छा रहेगा आप स्वयं जाइए। वो देखा मैंने स्मार्ट सिटी, मैंने अपने रिपोर्टर से पूछा तो कहा कि स्मार्ट सिटी में जो काम हुए हैं, सागर में जो भी आपको अच्छा, नया, खूबसूरत, ये सब मैं इसके पहले भी लास्ट इलेक्शन में आया था तब से लेकर अभी तक काफ़ी कुछ वो है। लेकिन ये भी मुझे पता चला कि लोकल जर्नलिस्ट से या इनसे कि जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं उसमें अधिकारियों के करप्शन का भी और क्वालिटी का भी एक इशू है। देखिए, करप्शन एक लोगों का तकिया कलाम बन गया है। ठीक, अब आपको मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड नहीं, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी जानकारी में कोई आदमी इस तरह का काम कर ले ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। मैं आया क्यों हूँ राजनीति में, मेरे जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, बिल्कुल सही मेरी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस। और मेरे जानकारी में अगर कोई विषय आया तो फिर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा ही करूंगा, आप निश्चित मान लीजिएगा। कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने कार्रवाई की हो आपके इतने दिनों में, किसी अधिकारी को आपको लगा हो कि ये करप्शन करता है? क्या है, ये चुनाव चल रहे हैं, हाँ, जिनके अभी नाम लूंगा उनके परिजनों को ठीक नहीं लगेगा, इसलिए उनके नाम लेना ठीक नहीं है। लेकिन जीरो टॉलरेंस हमारी काम करने की पद्धति है और वो वाला सिस्टम जो 60 वर्ष चलाया भाई लोगों ने कि रुपया आता था चौनी पहुंचती थी, अब रुपया आता है तो रुपया खनखनाता हुआ रुपया का काम होता है। विधायक निधि हो चाहे अन्य निधियां जिनके माध्यम से सागर में काम हो रहे हैं, सागर में बेहतर से बेहतर काम हो रहे हैं, सागर की जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम हुए हैं। और इतना ज़रूर मैं बताता हूँ कि आप अपना खुद का मकान भी बनाते हैं तो पुराने स्ट्रक्चर को तोड़ के नया मकान आप बना के देख लीजिए, उस पूरे आसपास के क्षेत्र के आप खलनायक बन जाएंगे। सारा मोहल्ला परेशान रहता है। ये तो पूरे शहर के नव निर्माण का विषय था। लोगों की ज़मीनें हमने ली निर्माण के लिए, बगैर कंपनसेशन दिए, उनको समझा के, उनका विश्वास ही तो रहा होगा ना उस पर। ये पगडंडी थी संजय ड्राइव अब बनी है, जहाँ पे आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये संजय ड्राइव है, ये एलिवेटेड कॉरिडोर है। ये निर्माण की हमारे विपक्षी साथियों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी, उनकी कल्पना शक्ति में ही नहीं था। ये अगर सृजनात्मकता का दौर कभी शुरू हुआ है तो सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड से शुरू हुआ है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको सागर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला, उसके चलते तमाम काम हुए हैं। अब जो आपने फिर करप्शन कहा, अधिकारियों का करप्शन,
तो अधिकारियों का करप्शन जो है एक बहुत तकिया कलाम हो रहा है, कि सारे हिंदुस्तान में हो रहा है, अब तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, तो यहाँ भी कुछ नहीं है कहने को, तो यही कह दीजिए। लेकिन सागर में स्थितियाँ अलग हैं। सागर में अगर कोई चीज़ मेरे संज्ञान में आती है, हमारे पत्रकार साथी जानते हैं, सागर की जनता भी जानती है, तो मैं उस अधिकारी को नहीं छोड़ता हूँ। उस अधिकारी के खिलाफ जो मेरी मर्यादाएं हैं, जो मेरी सीमाएं, उसमें रह के अच्छा कार्रवाई बिल्कुल अवश्य होना चाहिए। लेकिन बड़ी एक विडंबना है शैलेंद्र भाई, आप 3 बार लड़ चुके हैं, चौथी बार मैदान में हैं। मुझे लगता है इंटरव्यू शुरू हुए लगभग 10 मिनट से ऊपर हो चुके होंगे, अभी तक आपने शिवराज जी का नाम नहीं लिया। ऐसा क्या है कि बीजेपी और हाईकमान भी शिवराज जी का नाम लेने से कतरा रहा है? शिवराज जी हमारे नेता हैं, और आज जो कुछ भी जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं वो शिवराज जी की देन है। आप इतना तो मानना पड़ेगा कि शिवराज जी ने सामाजिक क्रांति तो ला दी। हम लाडली बहना के मामले में देश में नंबर 1 हो गए हैं। ये कोई चुनावी शगुफा नहीं है, ये महिलाओं के सामाजिक क्रांति का एक सूत्रपात हुआ है। तो आप मानिए ना, तो महिलाओं के अंदर एक अलग विश्वास, उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए ना पार्टी ने भी तो मानना चाहिए। नहीं, पार्टी ने क्या करना चाहिए मैं आपका विषय नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शिवराज जी हमारे नेता हैं। आप चूंकि सागर में हैं, आपको क्या लगता है बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार, पिछली बार भी अच्छा था, तो क्या इस बार दोहरा पाएंगे? मैं चूँकि खुद भी चुनाव लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं अन्य क्षेत्र के विषय में कोई भी मूल्यांकन करके कुछ बताऊं, ये मुझे लगता है मर्यादित नहीं होगा। हाँ, जिस समय में अगली बार जब आप आएंगे, क्योंकि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं संगठन का काम वर्षों किया है मैंने, वही करूँगा, प्रदेश का, राष्ट्रीय, लेकिन तब मैं उस पर कमेंट करूँगा। अभी मैं खुद सागर का प्रत्याशी हूँ, तो बाकी प्रत्याशी अच्छा, अभी तक आपकी जो बहू हैं वो आशीर्वाद मांगने आई है नहीं यहाँ से आपसे? ऐसे अलग से तो घर पे आना नहीं हुआ है। हाँ। और यूँ तो पारिवारिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में कभी मिलना जुलना होता है, तो वो पैर छूती हैं, परंपरा है हमारे यहाँ, हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो ये तो हमारी भारतीय परंपरा है, उसका पालन तो हम सब कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक मर्यादाओं के चलते हुए और जो राजधर्म का पालन करने की जो हमारी बाध्यता है, उसका पालन भी हम अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त इसमें समय निकाला, हमसे बातचीत की। शुभकामनाएं आपको चुनाव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेंद्र जैन जी सागर से चौथी बार चुनाव मैदान में है। हमारी ले लपेटा यात्रा लगातार जारी है। गुजारिश है हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।